दोस्तों आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गैस पे। अक्सर लोग गैस को छोटी और क्षणिक समस्या समझकर इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये छोटी समस्या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी हमारे लिए छोड़ जाती है। दोस्तों, ये एक स्वतंत्र बीमारी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक न किया जाए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसमें अधिक एसिडिटी के बनने से, अम्लीय क्षारीय जो चीज़ होती है उनको खाने से, उनके बनने से ये होता है। दोस्तों, अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं कि भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होता है, कब्ज़ रहता है, उल्टी और मिचली आती है, कभी कभी चक्कर आते हैं, या तो फिर बुखार तक की शिकायत करते हैं। और जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है वो अक्सर कॉन्स्टिपेशन मीन्स उनको मोशन जो होता है, जो नृत्य क्रिया होती है सुबह की, वो अच्छे से नहीं होता, उसमें बड़ा ही कड़ापन होता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी लोग गैस समझकर कुछ बीमारियों को समझ नहीं पाते और यह इसकी तीव्रता और व्यापकता इतनी बढ़ जाती है कि इससे व्यक्ति बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, क्या लक्षण है और क्या कारण है गैस बनने का, और क्या अलग कारण है जो गैस के तरह उसका सिम्टम तो है, चिन्ह तो है, लेकिन वो गैस नहीं है। मैं आज अपने इस टॉपिक में यही आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो हम पहले गैस का कारण जान लेते हैं कि गैस किस कारण से होता है। पहली चीज़ जो मुख्य है, अधिक भोजन करने से। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग जो होती है उसकी वजह से। तीसरा, बहुत ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय एसिडिटी जिसमें उत्पन्न होती है ऐसे भोजन ग्रहण करने से। चौथा, स्ट्रेस से, जब बहुत चिंता कोई करता है उसकी वजह से भी उसको गैस्ट्राइटिस होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत ही साधारण कारण है जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो है स्पाइसी भोजन करने से। जैसे तला भुना इस तरह का खाद्य पदार्थ अधिक लेने से अक्सर गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो जाती है। अब दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? गैस्ट्राइटिस अगर है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कई बीमारियों में एक जैसे होते हैं, लेकिन गैस का लक्षण उन बीमारियों से थोड़ा सा अलग होता है और कुछ चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल समान होती है। तो इसका मुख्य जो लक्षण है मैं ये आपको बताती हूँ। पहली चीज़ होती है अक्सर कब्जियत का रहना, पेट भरा भरा सा लगेगा, कब्ज़ का होना, मितली का आना, उल्टी का आना और पेट में दर्द का होना। और ये दर्द अक्सर हल्का होता है, इसकी बहुत तीव्रता नहीं होती और पूरे पेट में होता है। अक्सर इनको मोशन पास नहीं होता और कभी कभी कच्ची डकार भी आने लगती है जिसको लेचिंग कहते हैं। और इनको बेचैनी टाइप, इरिटेशन जैसा रहता है। ये अपने आप को कहीं पर भी स्वतंत्र या सुकूनमय नहीं पाते। और इसके कुछ और भी कारण हैं जो दिनचर्या, जीवन की जो आज जीने की शैली है, ये बहुत बड़ा इसका कारण बन चुका है। देर रात तक जगना, सुबह देर तक
सोते रहना, ये भी गैस्ट्राइटिस का एक बहुत ही बड़ा कारण है। दोस्तों, जो गैस का लक्षण है और इसके साथ कई और बीमारियां होती हैं, जैसे क्या होता है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बदहजमी हो रही है, या गैस्ट्राइटिस हो रही है, गैस बन रहा है, फ्लेटस, गैस पास हो रहा है, ज़्यादा पास हो रहा है, कम पास हो रहा है। इसका कुछ कारण कुछ बीमारियों से होता है और वैसे ही लक्षण होते हैं, जैसे कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपको गैस का प्रॉब्लम है या किसी बीमारी का प्रॉब्लम है? तो मैं आज यहाँ समझने के लिए आपको तीनों, पहले गैस के लक्षण क्या होंगे, अपेंडिसाइटिस के लक्षण क्या होंगे। अपेंडिसाइटिस मीन्स आंत में जो इन्फ्लेमेशन होता है, एक अपेंडिक्स होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, आंत का ही एक भाग होता है। और तीसरी कोलेसिस्टाइटिस, आजकल आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि उनके पेट में पथरी थी, तो ये गाल ब्लडर जो पित्ताशय है, जहाँ पे पित्त का निर्माण होता है, उसको गाल ब्लडर कहते हैं। उसके इन्फ्लेमेशन से, उसमें जब सूजन हो जाता है उसकी वजह से, या कभी कभी बहुत छोटी उसमें पथरी हो जाती है, उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। कभी बहुत बड़ी पथरी भी होती है जिसका निदान अलग तरीके से ऑपरेशन के थ्रू कराया जाता है। तो मैं इन तीनों चीज़ को समझने के लिए अलग अलग इनके लक्षण में बता रही हूँ। गैस्ट्राइटिस, गैस का लक्षण, पहली चीज़ पेट में दर्द होना, पूरे पेट में दर्द होना, भूख न लगना, अक्सर डकार का आना, कमजोरी जैसा लगना, बेचैनी होना, मोशन का पास न होना, पेट, कभी अगर आप पेट को अपने हाथ से अगर ऐसे बजाएंगे तो वो एक अलग आवाज़ सा ढप ढप का करेगा, उसका होना, उल्टियों का होना, हमेशा जी मिचलाना, जिसको कहते हैं मितली का आना, ये बना रहता है। अपेंडिसाइटिस, ये भी पेट की बीमारी है और बिल्कुल गैस्ट्राइटिस की तरह इसमें भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है? पेट में दर्द होना, लेकिन ये पेट का दर्द नाभि के पास होगा या तो थोड़ा सा नाभि के दाहिने साइड होगा। दूसरा, उल्टी का आना, मितली का आना, दस्त का होना, और इसमें जो पेट का दर्द है वो बहुत तीव्र होता है। और कभी कभी मोशन का होना, और जब इसकी तीव्रता बढ़ जाती है तो बुखार का आना, और बुखार के साथ साथ कभी कभी राइगर का आना, मीन्स कपकपी का होना, ये इसके लक्षण हैं। कोलेसिस्टाइटिस, जो पित्त में सूजन है, उसका भी लगभग ऐसा ही दर्द होता है, ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसका दर्द पेट के ऊपरी भाग दाहिने साइड में होता है, और कभी कभी पीठ में दर्द होता है। इसमें उल्टियाँ होती हैं, मुंह हमेशा खट्टा सा रहता है। कहते हैं लोग कि मन साफ नहीं, मीन्स खट्टापन का होना, डकार, ब्लीचिंग का होना, बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्लेटस का पास होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों, समानता भी इसकी इसी तरह, जैसे समानता क्या है, तीनों में पेट दर्द होता है, बस साइड अलग अलग है, वो समझने की ज़रूरत है। तीनों में भूख न लगता है, और उल्टी, मितली, ये सारे चीज़ बने रहते हैं। डकार का आना, गैस का बनना, ये सब सम्मिलित होते हैं। गैस का कुछ घरेलू इलाज मैं बता रही हूँ। आप नींबू के रस में 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर काले नमक से खाना खाने के बाद लें। इससे आपको गैस और चयापचय शक्ति
दोनों में बहुत आराम मिलेगा। दूसरा, अगर आप अजवाइन के पाउडर को गर्म पानी से सुबह शाम 2-2 चम्मच लें तो इससे आपकी गैस की समस्या बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकती है। तीसरा, अगर आप दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सुबह में खाली पेट बासी मुंह आप 1 गिलास पानी घुट घुट करके पिए। अगर हो सके तो आप तुलसी का जो ड्राप आया उसको 4 ड्राप डालकर पिए। इससे लीवर का जो फैटीपन है, जो सूजा हुआ लीवर है, इसमें बहुत आराम मिलता है और गैस से भी बहुत बढ़िया आराम मिल जाता है। एलोवेरा का जूस, जो लोग एलोवेरा का जूस नियमित सेवन करते हैं, इसको खाना खाने से पहले 15 से 20 ml पीना चाहिए। और जिसको बहुत ज़्यादा है वो रात में खाना खाने से 15-20 मिनट पहले इसको पी ले। इससे भी बहुत आराम मिलता है और समूल इसका पूरी तरह से ये ठीक हो सकता है। दोस्तों, कोलेसिस्टाइटिस भी ये ऑपरेशन के बाद ही ठीक होता है, लेकिन कभी कभी जब पित्ताशय में सूजन है तो इसका मेडिसिन ले लेने से बहुत आराम हो जाता है। या बहुत छोटी पथरी होती है तो तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे आप डॉक्टर से मिलेंगे, अगर ये प्रॉब्लम है तो बताएंगे कि आपको अभी सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों, कुछ व्यायाम है, उससे भी गैस की प्रॉब्लम कम की जा सकती है, जैसे पवन मुक्तासन, उष्टासन और वज्रासन। इससे भी बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, जो ये गैस पास होता है इसमें 3 गैस निकलती है। वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तथा हाइड्रोजन। ये तीनों गैस ही बाहर आती है, उसी को फ्लेटस पास करना कहते हैं या गैस पास करना कहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपको बहुत सारी जानकारी दी होगी और आप गैस के बारे में और बीमारी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट और अपने लिए, अपने परिवार के लिए जानकारी लेने के लिए आप आर्य मौर्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का कोई भी वीडियो लेकर आऊँ, नई जानकारी लेकर आऊँ, वो आप तुरंत देख सकें। धन्यवाद।